हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथी बन ओम शांति। कल्प का संगम युग का समय, जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की कमाई करने का समय है, जब खुद शिव बाबा भोला भंडारी हमें अविनाशी खजाने दे रहे हैं, हम पर ज्ञान रत्न लुटा रहे हैं, हमें गुणों से सजा रहे हैं, हमें शक्तियों से अलंकृत कर रहे हैं। और इसके अलावा संगम समय का खजाना, इस जन्म के हर संकल्प का खजाना, हम जितना या विनाशी कमाई जमा करते जाते हैं, इस खजाने से अपनी झोलियां भरपूर करते जाते हैं, इन खजानों को सफल करते जाते हैं, उतना आत्मा इस जन्म में भी अपने को भरपूर महसूस करती है। इस जन्म में भी आत्मा सदा खुश रहती है, खुशी बांटती है, और आगे आने वाले जन्मों में भी आत्मा विशेष प्राप्तियों से, अविनाशी और विनाशी खजानों से संपन्न हो जाती है। तो आज की मुरली भी हमें अविनाशी खजाना कैसे जमा करना है उसकी विधि समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 फरवरी 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। है सबको कमाई का शौक, सबको होता है ना, किसको धन अच्छा नहीं लगता। इस पढ़ाई में ही कमाई है, तो किस लिए बैठे हैं सभी? कमाई करने के लिए। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? है खुशी की बात पर विघ्न रूप बन जाती है। उत्तर है साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ।
शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। सब रूहों ने सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। भविष्य की तैयारी करते हैं ना, वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। अलग अलग पोस्ट है, पोजीशन है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जिसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। इसी जन्म में पढ़ते हैं, इसी जन्म में वर्षा पा लेते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। पहले बुढ़ापे में ही गुरु करते थे, अभी तो सभी लोग कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, है ना, स्विंग टीचर यानी सिलाई टीचर बने, वो भी तो टीचर ही होते हैं ना। तो टीचर बने, स्विंग टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। तो कोई ना कोई टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, कोई स्किल्स सीख लेते हैं। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। यह सब हैं अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय। अभी तो थोड़ा सा समय है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं, है ना। ये तकदीर में जन्म जन्मांतर की, है ना, खुशनसीबी प्रदान करेगी, कमाई कराएगी। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए।
पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज़ हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी? यह गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं, जो यथार्थ रीति ज्ञान को नहीं समझते तो ऐसे बोलते हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है। बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, है ना। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर भी क्या होता है? हाय कुदरत ड्रामा की। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा आती है, फिर जब चली जाती है तो भी ड्रामा ही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना कुछ भी ऐसा हो जाए बस ड्रामा की बिंदु लगाओ। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं। बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है। यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? कोई गुरु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा। गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। यह तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। कोई नहीं कहेगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। तो ये शब्द कि मैं तुमको ले जाऊंगा केवल भगवानुवाच है। मच्छरों सदृश्य सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं। कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर चली जाएंगी। भागना ज़रूर है। ऊपर तो जाना ही है ना सबने, चाहे
ऐसे जाएं या वैसे जाएं, चाहे प्यार से चाहे मार से। तो बाबा कहते भागना ज़रूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। जानते हैं, है ना? तो स्थिति भी बनानी है ना वैसी। यह शरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया। जिस समय हम शरीर छोड़ेंगे तो जैसे दुनिया हमारे लिए खत्म हो गई ना, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले तैयारी करनी है। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह पुराना चोला तो छोड़ना है ना? इस स्थिति में बैठेंगे। अब हमें अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। ये पुराना चोला छोड़ना है, घर जाना है। यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। ऐसे मन में आता है ना, बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ। इसमें यह बनाओ यह करो आता है ना। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात। तो अब क्या करना है हमें? पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमारी नई दुनिया आने वाली है। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? नई दुनिया की तरफ जानी चाहिए ना। तो वह हुई हद की बात, यह है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। यहाँ से तोड़ना है, वहाँ जोड़ना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग। उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी। क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है। रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से तुम सतोप्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी ही है। था ज़रूर, फिर बनेगा भी। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच
देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे यानी तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। बाबा ने सारा 5000 वर्ष का ड्रामा और उसके अंदर कब कौन किस समय आए तिथि तारीख सहित बता दिया है, तो हम भी दूसरों को समझा सकते हैं। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। सबसे नज़दीक तो शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा के कान है ना, तो सबसे पहले उनकी आत्मा सुनती है और धारण भी करती है। मूल बात तो है ही यह। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। यह चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्राह्मण न बने, तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो ना सके, इतनी सारी कुख वंशावली तो हो नहीं सकती ना। गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सतगुरु कहते हो, है ना। वहाँ और यहाँ में अंतर है। वहाँ फॉलोअर्स बनते हैं और यहाँ हम बाबा के बच्चे बनते हैं। सो भी इनको नहीं कहते हो, ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते बाप टीचर सतगुरु। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है। जबकि विनाश सामने खड़ा है, पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है यह सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। बाबा ऐसे बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, यादगार मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर। स्वर्ग यहीं होता है। यहीं हम तपस्या कर रहे हैं, यहीं तपस्या का फल पाएंगे। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे, है ना। जगह भी तो चाहिए ना, तो इसीलिए ऊपर दिखा दिया है। ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं। वह भी होंगे तो यहाँ ना, होना तो उन्हें यही है, कोई ऊपर आकाश में नहीं होंगे। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए।
मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है। ते बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं ना, पापा कहते इतना बड़ा होता नहीं है। गाया भी जाता है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो सितारे जैसा है, पॉइंट है भी अति सूक्ष्म, बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। न इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। जैसे शास्त्रों में दिखाया है तो ऐसा कोई 1000 सूर्यों से तेज वाला भी नहीं है। कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने, यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करें तब विकर्म विनाश हो। बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है ना। तो बाबा कहते मैं ऐसा वैसा कैसा नहीं दिखता, मैं तो छोटी सी बिंदु हूँ, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हूँ। जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, उनको जैसे हैं वो जिस रूप में है वैसे जब हम समझ कर उनको याद करते हैं तब वे कर्म विनाश होते हैं। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो कि हमको बाप मिला है। सब कहते हैं मेरा बाबा, बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है। बाबा के टाइम पर तो छोटी छोटी बच्चियों को भी साक्षात्कार हो जाता था, तो पार्टी ऐसा था उस समय। लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। तो इसलिए साक्षात्कार की बात नहीं है, हमें साक्षात बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनना है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर व्यर्थ बातें बुद्धि में रहेंगी, फिर दुख देते रहेंगे। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा।
कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना। पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। यह माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करते हैं यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। तो ये अलग अलग आत्मा की क्वालिटी की बात है। ऐसा नहीं है कि पुराने ज़्यादा तीखे हैं और नए कम। नहीं, पुराने हो या नए, है ना, कोई भी आत्मा अगर उसे आत्मा को बाबा की पढ़ाई का शौक है ना, याद की यात्रा में रहते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें नए पुराने की बात नहीं है, लगन की बात है। तो बाबा कहते हैं पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है ना। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को
समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो क्या करेंगे? तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। तो स्मृति को समर्थवान बनाने के लिए अमृत वेले के महत्व को जानना है, उसका फायदा उठाना है। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। आज का व्यक्त इशारा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण आत्माओं की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। कैसी भाषा? अव्यक्त भाव की। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। तो अपनी भाषा को अव्यक्त बनाना है और किसी भी की भी कमज़ोरी को, कमियों को अपने दिल में ना रखना है, ना उसका वर्णन करना है। तभी हम एकता के सूत्र में पिरोएंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अच्छा, ओम शांति।